हो जाएगा। दूसरे दिन फिर भोजन बना करके रसोई में रखा, भगवान का पूजन करने लगा। जब पूजन समाप्त हुआ फिर रसोई की तरफ गया, देखा भोजन है ही नहीं। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। विष्णुदास 7 दिन से भूखा। अब विचारने लगा, आश्चर्य की बात है कि रोज हमारे भोजन को कौन ले जाता है, और मैंने क्षेत्र संन्यास ले रखा है, इस क्षेत्र को भी छोड़ करके और कहीं नहीं जा सकता। आश्चर्य की बात है, कौन ले जाता है। फिर उसने भोजन बनाया। आज कहते फिर दोबारा भोजन मेरा कोई ले गया तो मैं कैसे नित्य क्रिया करूंगा, सायंकाल का मेरा भगवान का पूजन भंग हो जाएगा। भोजन कैसे बचाया जाए। विष्णु भगवान का पूजन किए बिना तो भोजन नहीं किया जा सकता, और ऐसे उपवास करते करते कितने दिन तक रहूंगा। ऐसा विचार करके उसने भोजन बनाया और छिप करके बैठ गया, देखता हूं मेरा भोजन कौन ले जाता। वो बैठा हुआ था, अचानक उसने देखा कि चांडाल आया है, दुर्बल, बड़ा दीन उसका मुख है, केवल अस्थि पंजर मात्र शरीर में बचे हुए हैं। उसको ब्राह्मण ने देखा। उस दुखी चांडाल को देख करके ब्राह्मण का मन कृपा से भर गया। उसी समय वो अन्न उठा रहा था, रोटी उठा रहा था। रोटी उठाई, उठाते उसने भी विष्णुदास को देख लिया चांडाल ने। उसने सोचा मैं पकड़ा गया और भागने लगा रोटी लेकर के। विष्णुदास उसके पीछे पीछे भागता है। रुक जाओ रुक जाओ, सूखी रोटी मत लेकर के जाओ, सब्जी भी लेके जाओ, घी भी लेकर के जाओ। सूखी रोटी कैसे खाओगे। उस चांडाल के पीछे घी सब्जी आदि लेकर के विष्णुदास भागने लगा। अपने पीछे विष्णुदास को आता हुआ देखकर, भागता हुआ देखकर चांडाल गिर गया, गिर करके मूर्छित हो गया। ब्राह्मण उस मूर्छित चांडाल के पास दौड़ा दौड़ा आया और कृपा करके उसके ऊपर पंखे से हवा करने लगा। उसी समय विष्णुदास ने देखा कि उस चांडाल के अंदर ही शंख चक्र पद्म गदाधारी नारायण भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण। देखा उसने पीताम्बर भगवान ने धारण कर रखे हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। रघुलता से युक्त हैं, मुकुट सहित हैं, अलसी के फूल के समान श्याम कौस्तुभ मणि छाती पर भगवान के शोभायमान हो रही। भगवान को देख सतोगुण से युक्त ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने में भी समर्थ नहीं हुआ। इसके बाद इंद्रादि देवता उसी स्थान पर आए, अप्सरा नाच गान करने लगी, ऋषिगण गीत बाजा के शब्द से युक्त हुए। तब विष्णु जी सतोगुणी विष्णु भगवान का आलिंगन करके उसको अपनी सारूप्य मुक्ति देकर विष्णु लोक ले गए। जब
विष्णुदास विमान पर बैठ करके विष्णु लोक जा रहा था, उसी समय उस चोल नाम के राजा ने जो यज्ञ में बैठा हुआ था, विष्णुदास को भगवान के लोक में जाते हुए देखा। तुरंत अपने गुरु मुद्गल ऋषि को बुलाया और कहा, जिसलिए हम ये यज्ञ दान कर रहे हैं वो नहीं हुआ। वो देखो, मुझसे पहले ही विष्णुदास वैकुंठ लोक में जा रहा है। यज्ञ में बैठे मैंने अग्नि में हवन किया, ब्राह्मण को दक्षिणा दी, इतना करने पर भी भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने उस ब्राह्मण को भक्ति से मोक्ष दिया। इससे दान यज्ञ से भगवान नहीं प्रसन्न होते, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सोने चांदी हीरे मोती से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान पे तो एक तुलसी का पत्ता श्रद्धा से चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बोले, ऐसा बोल करके अपने बहन के लड़के को उसने राजगद्दी पर बिठाया। बालपन से यज्ञ में रहा, इसलिए उसका कोई लड़का तो हुआ नहीं था। इस कारण उस देश में आज भी बहन के लड़के भाग पाते हैं। फिर राजा यज्ञ के कुंड के पास गया, जोर से 3 बार बोला, मन वाणी देह कर्म आज से मैं विष्णु भगवान मुझे स्थिर भक्ति दें। ऐसा बोल करके सबके देखते देखते उस यज्ञ कुंड के अंगारों में वो राजा कूद पड़ा। तब क्रोध से मुद्गल नाम के आचार्य ने भी अपनी शिखा उखाड़ दी। तब से आजकल मुद्गल गोत्र वाले बिना शिखा के रहे। तब भक्तवत्सल भगवान यज्ञ कुंड में अग्नि में प्रकट हुए, राजा का भी आलिंगन किया, उसको आत्म स्वरूप दे करके विमान पर बिठा करके वैकुंठ लोक ले गए। लक्ष्मीपति भगवान का रूप उसको दिया। आज कहते हैं भगवान की सारूप मुक्ति इसने भी प्राप्त की। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में विष्णुदास चोलोपाख्यान नाम पंचदशोध्याय ये 15वें अध्याय में जो कथा आई आपके सामने कही। आइए एक अध्याय की चर्चा और 10 मिनट में करते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम मेरे साथ बोले।